वायनाड अब आपको सीधे लिए चलेंगे। वायनाड में प्रियंका गांधी की इस वक्त मौजूदगी है। प्रियंका गांधी यहीं से उपचुनाव लड़ रही है। वायनाड का जो सीट लोकसभा की खाली हुई थी राहुल गांधी के वहां से जाने के बाद वो उन्होंने अपनी बहन के सुपुर्द कर दी है। तो वायनाड की जंग बेहद दिलचस्प है। बीजेपी की ओर से नव्या हरिदास है, सीपीआई की ओर से सत्यन मुकेरी है। प्रियंका गांधी की तस्वीरें आप वायनाड के बूथ पर देख सकते हैं। लंबा प्रचार, और इस प्रचार में प्रियंका गांधी का साथ उनके भाई राहुल गांधी ने दिया। उसमें एक तस्वीर सामने आई थी कल जिसमें उन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहनकर पीछे आई लव वायनाड लिख रखा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का प्यार वायनाड के लोगों ने उन्हें दिया है उसी तरीके का प्यार उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी दे। अब पहली बार किस्मत आजमा रही है प्रियंका गांधी। चुनाव के जरिए देखना दिलचस्प होगा कि वायनाड की जंग कैसी रहती है। ये वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, उसके बाद प्रियंका गांधी का जब नॉमिनेशन हुआ था तो हमने देखा था कि कैसे ये एक मेगा शो की तरह था। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उनके परिवार वाले सब इस नॉमिनेशन के वक्त मौजूद थे। अब सक्रिय राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। श्री गणेश हो चुका है वायनाड सीट के साथ। तो प्रियंका गांधी किस तरीके से वहां पर किस्मत उनकी साथ देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, प्रियंका गांधी किस बूथ पर पहुंची हैं और क्या तस्वीरें आप वहां से दिखा सकते हैं हमें? जी बिल्कुल नेहा, प्रियंका गांधी वायनाड के अलग अलग कोनों में जा रही है, हर बूथ पर जा रही है, लोगों से फिर मिल रही हैं और यही उनकी लोगों से विनती है कि वो कांग्रेस कैंडिडेट यानी उनके फेवर में वोट डालें। आज वायनाड में बाइपोल है और उसको लेकर पोलिंग जो है पूरे वायनाड में चल रही है। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ये कही जाती है, लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वायनाड के अंदर। इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ में मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लोग जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और अपने मत का अधिकार कर रहे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही हमने देखा यहाँ पर लोग जो है काफी भारी मात्रा में आए थे। फिलहाल लोगों की संख्या यहाँ पर कम होती नजर आ रही है, लेकिन सुबह हमने लोगों में काफी उत्साह देखा था। ना सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि जो बीजेपी की कैंडिडेट है नव्या हरिदास वो भी वायनाड के अलग अलग कोनों में जा रही है। और वायनाड इस बार काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि राहुल गांधी जो पिछली बार 2024 लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो लगभग 4 लाख वोटों से ज्यादा उन्होंने मत हासिल किए थे और इस बार कांग्रेस पार्टी का टारगेट ये है कि 5 लाख की टैली को पार किया जाए और इसीलिए प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार वायनाड में करती रही। साथ में राहुल गांधी कई बार प्रियंका गांधी के साथ दिखे और एक बात जो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पे कही कि वो पिछले 35 सालों से कई चुनावी रैलियों को संबोधित करती आ रही है, लेकिन इस बार जो है वो खुद चुनावी मैदान में है तो उन्होंने लोगों से कहा कि लोग उन पर अपना भरपूर प्यार बरसाएं। अगर प्रियंका गांधी जीतती हैं नेहा तो ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छी बात होगी, विपक्ष का हाथ और मजबूत होगा। राहुल गांधी के लिए स्पेशली एक मोरल बूस्टर होगा क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्रियंका गांधी जब उनके साथ होंगी तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है उन्होंने भी अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नव्या हरिदास को उतारा है। अब देखना ही होगा कि किस तरह से आगे समीकरण बदलते हैं। ठीक है, नव्या हरिदास बीजेपी की ओर से कैंडिडेट हैं, उनका इंटरव्यू आपने किया है पीयूष, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। वायनाड में इस वक्त बाइपोल के लिए पोलिंग चल रही है। हमारे साथ एनडीए कैंडिडेट नव्या हरिदास जी हैं जो अभी भी भगवान अयप्पा का आशीर्वाद लेके बाहर आई हैं। मैम, आप भगवान के मंदिर आई हैं, उनसे आपने आशीर्वाद मांगा, कौन से ऐसी चीज है जिनको लेकर आज आप यहाँ पर आए? वायनाड मंडल पर इस चुनाव में जीतने की आशीर्वाद मैंने चुका है एंड डेफिनेटली आई होप दैट अयप्पा's blessings will be there for me. क्या मुद्दे आपको लगता है कि यहाँ पर हो सकते हैं जिनको लेकर लोगों को आपको वोट करना चाहिए? कांग्रेस तो इस बार बहुत डर है कि इस चुनाव में वो जरूर नहीं जीतेंगे, इसलिए दे आर प्रोवाइडिंग द किट्स एंड ऑल, सो दिस टाइम द बीजेपी इज गोइंग टू हैव अ हाई विक्ट्री। प्रियंका गांधी आपके सामने है, आपको कितनी कठिन और कितनी टफ फाइट आपको लगती है? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस तो ये मेरी 4th चुनाव है, प्रियंका तो उसका पहला चुनाव है ये। या तो आपके लिए आपको लगता है कि इजी होगा, आप जीतेंगे यहाँ से? डेफिनेटली जरूर जीतेंगे।
तो सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हैं, संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले विनोद जी आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से यहाँ पर नव्या जी बेहद आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, लेकिन सभी जानते हैं ये कांग्रेस के लिए सेफ सीट है, तभी प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल करियर का श्री गणेश यहीं से करवाया गया है। लेकिन इसके बावजूद उसी स्माइल के साथ वो जिस तरह का आत्मविश्वास दिखा रही है, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन नव्या जी की लड़ाई प्रियंका गांधी से नहीं है, उनकी लड़ाई है जो सीपीएम की जो कैंडिडेट है सीपीआई की, उनके साथ है कि वो उनसे आगे निकल के मुकाबले में कैसे पहुंचे। जो कंपोजिशन है सीट का और जिस तरह केरल की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ उस स्थिति में नहीं है कि अभी वो वायनाड जीत सके। चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वस्तुस्थिति वो है, तो नव्या जी लड़ रही हैं अच्छे तरीके से, ये कॉन्फिडेंस है उनका, अच्छी बात है। कोई भी उम्मीदवार जब लड़ता है तो उसके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए। आप याद कीजिए अमेठी से जब कांग्रेस का बिल्कुल एक छत्र राज होता था, तो राजीव गांधी के खिलाफ शरद यादव लड़े, उनके खिलाफ राजमोहन गांधी लड़े। क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त वायनाड में बोल रही हैं, सुन लेते हैं क्या कह रही हो। I don't think today is a day of talking about these controversies. I think it's the day for polling right now, and I just hope that everybody exercises their democratic right, comes out and votes. Will you close the majority of Rahul? That is to be seen. We will see. Okay.